जय हिंद दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयाग एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम गवर्नर जनरल मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल इसको पढ़ने वाले थे, लेकिन जो है हम बेलेजली तक ही पहुंचे थे। तब तक जो है एक प्राकृतिक घटना हो गई, उसको जो है लेकर हम वीडियो को बंद कर दिए थे। अब चलते हैं, जो है हम वहाँ से बेलेजली से शुरू करते हैं। तो बेलेजली से यहाँ आप देख सकते हैं एक दृश्य में कि मतलब जो है ये पीडीएफ में क्या क्या हम बताए थे, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ कार्नवालिस को बताए थे। कार्नवालिस ने जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो चलाया था। फिर उसके बाद जो है यहाँ देख सकते हैं बेलेजली जो है 1798 से 1805 तक था। फिर इसने जो कार्य किया था उसको हम बताए थे। फिर उसके बाद जो है 1805 में कार्नवालिस आया। कार्नवालिस 1805 में आया तो इसकी मृत्यु जो है यहीं भारत में हो गई। 1805 में इसकी मृत्यु जब भारत में हो गई तो इसकी जो है इसको दफनाया गया गाजीपुर में। तो इसकी समाधि स्थल पेपर में पूछता है कि इसकी कार्नवालिस की समाधि स्थल कहाँ है। तो इससे संबंधित कार्यों को हम बता चुके थे, जैसे जो है पुलिस व्यवस्था को इसने शुरू किया, सिविल सेवा को भी इसने शुरू किया, और जो है कार्नवालिस कोड को भी मतलब प्रतिपादित किया, जिसमें जो है शक्तियों का पृथक्करण हुआ था। और इसने जो है अस्थाई बंदोबस्त 1793 लागू किया। ये सब आपको हम बता चुके हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं, जो है यहाँ देख सकते हैं आप जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 के बीच तक रहा। और फिर उसके बाद मिंटो आया 1807 से 13। यहाँ आप देख सकते हैं इनके विषय में ज़्यादा जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट नहीं, इसके लिए इसीलिए इनके विषय में हम ज़्यादा जानकारी आपको नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है यूपी बीएड इंट्रेंस के लिए जो है इनसे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक था। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, जो 1814 से 1813 के बीच हुआ। इसने जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर उसके बाद देख सकते हैं आप अगला जो है एमस्टर्डम आया। फिर उसके बाद जो है 1823 से 1828 तक रहा। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जो यहाँ आप देख सकते हैं 1824 से 26 के बीच में था। अगले जो है चलते हैं, अगला जो है हमारा देखिए, यहाँ आपको हम पीछे बता चुके हैं कि जो है हमारा जो है बंगाल का गवर्नर कौन था। प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। मतलब और फिर उसके बाद जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और यहाँ देख सकते हैं आप बंगाल का जो है 1833 में चार्टर एक्ट आया। उसके मतलब उसके अनुसार जो है यहाँ जो था बंगाल का गवर्नर, उसको जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर इसी को जो है वो विलियम बेंटिंक को इसी को बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। तो यहाँ से भारत के गवर्नर जनरल की शुरुआत होती है, और इसी को जो है बंगाल का गवर्नर अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है। तो जो है यहाँ आप देख सकते हैं इसका कार्यकाल जो है 1828 से 35 के बीच में था। और इसने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना इसके ही समय में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ये आप कमेंट में हमें बताइएगा, और कब की, किसने और कब की। और सती प्रथा का अंत इसी के समय में हुआ, ठगी प्रथा का अंत भी इसी के समय में हुआ। फिर उसके बाद जो है भारत का गवर्नर जनरल अगला आता है मेटकाफ। मेटकाफ 1833 से 36 के बीच में रहता है। फिर उसके बाद ऑकलैंड आता है। ऑकलैंड 1836 से 42 के बीच में आता है। इसके समय में एक जो है इम्पॉर्टेंट युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो 1839 से 42 के बीच में चला था। फिर उसके बाद एलन बरो आता है 1842 से जो है 44 तक, मतलब इसका जो है शासनकाल रहता है। फिर उसके बाद हार्डिंग आता है 1818 से 48 के बीच। इसके समय में एक इम्पॉर्टेंट युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो अगले भारत के गवर्नर जनरल पर चलते हैं। तो अगला भारत का गवर्नर जनरल जो है डलहौजी आया। डलहौजी जो है 1848 से 1856 तक रहा। 1848 से ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट भारत का गवर्नर जनरल बनता है, क्योंकि इसके समय बहुत सारी जो है चीज़ों में सुधार हुआ। जैसे देखिए
इसे हम रेलवे का जनक कहते हैं। यानी कि इसके समय में 1853 में रेल व्यवस्था की मतलब प्रथम रेल चलाई गई थी, जो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। और इसके समय में व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट इसको भी चलाया गया, मतलब राज्यों को हड़प लिया जाता था। और बुश डिस्पैच यानी कि एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना जो है इसी के समय में हुई थी। और डाक व्यवस्था की भी शुरुआत भी इसी के समय में हुई थी। और भारतीय बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया, यानी कि सभी बंदरगाह जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इसके बाद जो 1857 का विद्रोह हुआ, जिसके बाद जो है ये भारत के गवर्नर जनरल को हम वायसराय में बदल दिए। तो इस प्रकार जो है डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना। और जो है प्रथम वायसराय से हम पढ़ेंगे जो कैनिंग था। तो 1857 से उसके बाद से हम कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे और जो है 1947 तक चलेंगे। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।